सलाम वालेकुम। जी, आज ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा बात शेयर करना था। जी, आज मैं इंशाल्लाह यहाँ से पताया से तकरीबन 1-2 घंटे के अंदर अंदर निकलूँगा यहाँ से सीधा बैंकॉक एयरपोर्ट की तरफ। बैंकॉक में दो एयरपोर्ट है, एक डोनोमोंग बोलते हैं, दूसरा सवापूंग। सवापूंग एयरपोर्ट में जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो फ़्लाइट है कल मैं इंशाल्लाह मलेशिया की तरफ जा रहा हूँ। कल सुबह तकरीबन 8 बजे के दरमियान फ़्लाइट टेक ऑफ करता है और लेकिन उसका बोर्डिंग 5 बजे चालू हो जाता है। तो 5 बजे यहाँ पताया से जो है ना, अगर मैं निकलूँ तो मुझे बस नहीं मिलेगा, फिर मुझे टैक्सी में जाना पड़ेगा। टैक्सी का खर्चा यहाँ से पताया से अगर बैंकॉक जाओगे तो 1,000 से ज़्यादा लगता है। तो बेहतर है कि आज शाम को बस में चले जाऊँ, तो वहाँ एयरपोर्ट में पहुँच जाऊँगा रात का 9 बजेगा। रात का 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे या सुबह 4 बजे तक वेट करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट में वैसे भी आदमियों का टाइम पास हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि ये टैक्सी वगैरह से जो है ना, बस थोड़ा सस्ता मिल जाता है, मतलब उसका टिकट सस्ता पड़ जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आज ये जो हमारे वीडियो देखने वाले जो उर्दू ज़ुबान हिंदी ज़ुबान जो बात करने समझते हैं ना, इन लोगों को यही मैसेज भेज रहा हूँ कि आज मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ यहाँ पताया से बैंकॉक। बैंकॉक से फिर मैंने टिकट लिया है ऑनलाइन के ज़रिए। ये फ्लाइट का नाम है स्कॉटलैंड, स्कॉट स्कॉट एयरलाइंस, सॉरी, मेरे मुंह में स्कॉटलैंड आ गया, जो मैं गया था एक ज़माने में। तो ये मुझे यहाँ से लेके जाएगा बैंकॉक से पहले सिंगापुर, जो मैंने कभी देखा नहीं, सिंगापुर का एयरपोर्ट कभी नहीं गया पहले। अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, सिंगापुर एयरपोर्ट भी देख सकता हूँ। फिर 7 घंटे का वहाँ पर वेटिंग है। 7 घंटे के बाद फिर मुझे वहाँ से फिर दूसरा फ्लाइट, वही यही कंपनी है, यही स्कॉट स्कॉट एयरलाइन, जो मुझे जो है ना फिर उधर लेके जाएगा कोलालमपुर। 1 घंटे का वहाँ डायरेक्शन है और 1.25 घंटा या 2.5 घंटा यहाँ से सिंगापुर। ये इंशाल्लाह कल का सुबह सफ़र होगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दिया। डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एयरपोर्ट में पीसीआर टेस्ट का कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मैं फुल वैक्सीनेशन हूँ। तो शायद नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इंडोनेशिया में गया ये चीज़ नहीं चाहिए था। अभी मलेशिया में ऑप्शन दिया है, लेकिन हो सकता है गूगल है पुराना स्टोरी हो, जो कोविड का ज़माने का जो स्टोरी अभी तक डिलीट नहीं किया होगा। चलो खैर है। उसके बाद इंशाल्लाह तो फिर मैं वहाँ रात को पहुँचूँगा तकरीबन 8 बजे के दरमियान कोलालमपुर एयरपोर्ट इंशाल्लाह। तो वहाँ से मैं देखता हूँ, अगर मुझे कोई ट्रांसपोर्ट रात ही रात कोई आजू बाजू में होटल मिल गया तो फिर मैं जाऊँगा, नहीं तो फिर वहाँ भी एयरपोर्ट में स्टे करूँगा। सुबह सवेरे फिर ट्रेन में बैठ के कोलालमपुर शहर की तरफ जाऊँगा। ये टूर तकरीबन 3-4 दिन का है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ तो इस तरह के अपार्टमेंट मैंने बुकिंग नहीं किया मंथली जो पे करूँ। ये तो मंथली पे हो चुका है ना, तो इसका खर्चा कम है। वहाँ जाऊँगा तो मुझे डे बाय डे देना पड़ेगा। तो मैं 1-2 दिन ऐसे एयरपोर्ट में निकाल देता हूँ, जो रात में फ्लाइट पहुँच रहा है तो फिर रात ही रात क्यों ज़रूरत है जाके होटल। वहीं एयरपोर्ट में थोड़ा सा वेट करे आदमी, वहाँ सुबह निकले बस और रात भी गया। उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे अभी कोलालमपुर का क्या मज़ा है। यहाँ पताया में तो मैंने वीडियो बहुत बनाया, कुछ वीडियो इंग्लिश में बनाया, जो मेरा इंग्लिश इतना साफ नहीं है फिलहाल, आप लोग समझ जाते हो। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। ये पताया शहर जो है ना, कोने कोने का जो इलाका होते हैं, किसी ने नहीं देखा होगा, तो मैं ऐसा ही फारिग था तो मैंने वीडियो बनाया, आप लोगों को दिखाई दिया। अब पताया में आने का आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने मेरा वीडियो अगर सही देखे हैं सारे, तो आप लोगों को आने का ही ज़रूरत नहीं है, सब हो गया समझो। आप लोगों का टिकट भी बच गया, आप लोगों का ये टाइम भी बच गया। बाकी दरअसल बात यह है कि कुछ वीडियो देखने वाले कहते हैं कि आपका खर्चा कितना है। अभी देखो, आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, हर चीज़ आदमी का अपना दिमाग से डिपेंड करता है। अगर आप 1 लाख भी बात खर्चा करो तो खर्चा हो जाता है, अगर 1 करोड़ भी खर्चा करो एक दिन में हो जाता है। मतलब आप जो जो अगर मैं अभी जो क्या बोलते हैं वीआईपी फ्लाइट प्लेन मंगाऊं, तो अपने लिए सिर्फ मैं इसी फ्लाइट में अकेला बैठ के जाऊं,
तो खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इस तरह आदमी को अपना बजट ट्रैवल करना चाहिए। अब देखो मलेशिया का वीज़ा मैंने ऑनलाइन से लिया है, वो कम से कम ये ताइलैंड का समझ लो कि 900 बात तकरीबन बन जाते हैं। उधर का पता नहीं कितना रिंगिट है, मैंने चेक नहीं किया अभी तक, लेकिन इतना ही बन गए। इसके बाद जो स्कॉट एयरलाइंस का टिकट है, ये 7 दिन पहले मैंने लिया है। ये लेके जाता है स्कॉट एयरलाइंस, वापस ही में मलेशिया एयरलाइंस। अभी यहाँ से मलेशिया एयरलाइंस डायरेक्ट भी कोलालमपुर जाता है, लेकिन मैंने सोचा अभी दोनों का एक ही जैसा टिकट है तो चलो सिंगापुर एयरपोर्ट भी देखेंगे थोड़ा। कभी गया नहीं ना, कि सुना है कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो उसके अंदर भी जाके थोड़ा वीडियो वीडियो बन सकता है, वो आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी खर्चा जो है ना, अगर आदमी के ऊपर मैंने कहा ना डिपेंड होता है। अगर आप सस्ते से सस्ता खर्चा करोगे करोगे तो भी हो जाता है, अगर आप महंगा खर्चा करोगे तो भी हो जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी मेरा जो ये मैंने आप लोगों को बोला ना, साढ़े ये 4,000 का रूम है, एक महीना पूरा निकल जाए फिर 4,000 बात। उसके बाद ये पंखा भी मैंने बंद किया, क्योंकि अभी इधर से हवा आ रहा है और इधर से भी हवा आ रहा है, तो इसकी क्या जरूरत है पंखा चालू करने का। आज मैं जा रहा हूँ, फ्रिज का वायर भी निकाला मैंने, ये देखें, ये फ्रिज का वायर भी मैंने निकाला, क्योंकि बंद करके रखा, मीटर नहीं चलेगा फिर। 4 दिन में इधर नहीं होगा तो फ्रिज क्यों चले भाई, बंद कर दो। उसके बाद फ्रिज में है भी नहीं कुछ। और दूसरा उसके बाद ये क्या बोलते हैं, अक्सर मैं बातों बातों में जो मेरे दिमाग में जो बात आता है ना, वो ये कैमरा जब सामने होता है वो बात पता नहीं कैसा मेरा दिमाग से डिलीट हो जाता है, उसमें भूल जाता हूँ मतलब। चलो मैं सोच सोच के बताता हूँ आप लोगों को। देखो भाईजान, ये मैं कैमरा घुमाता हूँ, ये अपार्टमेंट इतना बुरा नहीं है, यहाँ से हवा आ रहा है और यहाँ से भी हवा आ रहा है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। तो ये अभी मैं जब आऊँगा वापस थाईलैंड में, क्योंकि मेरा पास मल्टीपल वीज़ा है थाईलैंड का, उसका भी 2 महीना और वैलिड पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये जो मैं जा रहा हूँ, ये जो मलेशिया का टूर, इससे पहले मैं गया था इंडोनेशिया। फिर मैंने सोचा यार अभी ये पता देखो थाईलैंड में भी बहुत सारी जगह हैं, वो खर्चा वही आ जाएगा जो आप मलेशिया जाके आएगा ना। या थाईलैंड में अगर आप दूर चले जाओ तो आपको रेल का टिकट, बस का टिकट, ये बाकी होटल में रहना वहाँ पर, वही खर्चा आ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि मुल्क भी चेंज हो जाए तो अच्छा है ना। अभी जैसा मैं थाईलैंड में हूँ, फिर मलेशिया जाऊँगा, मलेशिया का कुछ वीडियो इंशाल्लाह बना के अपलोड करूँगा, तो आप लोग वो भी देखेंगे। उसके बाद वापस आ जाऊँगा, फिर इधर थाईलैंड में आजू बाजू में जगह बहुत है, यहाँ पर एक आइलैंड भी है जो मैं अभी तक गया नहीं, शायद हो सकता है वापसी में मैं हो सकते है जाऊँ। क्योंकि अभी तो फिलहाल तो मैं काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। तो वैसे भी अभी मैंने कतर में से जो 4 साल जो था ना मेरा भी, ये 2019 का 5वां महीने में मैंने रिजाइन मार के छोड़ दिया था कतर। वहाँ गर्मी भी था, और बाकी तो घर में भी आना चाहिए, घर वालों को भी टाइम देना चाहिए। इंसान का कोई गारंटी नहीं है, कल भी मर सकता है, परसों भी मर सकता है। लेकिन हालात भी ऐसे हैं तो काम भी करना चाहिए, दुनिया ऐसा नहीं चलेगा बिना काम से। तो मैंने अभी यूट्यूब के लिए कोशिश कर रहा हूँ, देखूंगा अगर आप लोग भाई लोग सब मिल के सब्सक्राइब करें तो इंशाल्लाह ये भी टॉप अप हो जाएगा, इसमें भी फायदा ही फायदा आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक मेरा सब्सक्राइब बहुत कम है। मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करो, तो मुझे मुझे मौका मिलेगा फिर वीडियो आगे बनाने का। जो इसी खर्चे से मैं कहीं भी जाऊंगा तो आप लोगों को उर्दू, हिंदी, यही जुबान में बताऊंगा। अगर आप लोग अरबी सुनना चाहोगे तो अरबी में बताता हूँ, अगर इंग्लिश टूटा फूटा सुनना चाहते हो वो भी बता देता हूँ। बाकी पताया जो है ना, इसमें अगर आप मंथली रहोगे तो इतना खर्चा नहीं है, खर्चे के लाल है। मतलब आप एक राइस कुकर ले लो, उसमें से खाना बनाओ। और ये चावल वाइट वगैरह बासमती चावल यहाँ पर मिलता है मैक्रो कॉम्प्लेक्स में, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया नहीं, लेकिन कभी जाऊँगा तो वो कॉम्प्लेक्स भी दिखाऊंगा। वहाँ से पाकिस्तान से चावल आते हैं, दूसरे इंडिया से भी आते हैं जो सस्ता मिल जाते हैं थोड़ा। तो ये बनाओ, एक दो आदमी आराम से बैठ के खाओ, फिर यहाँ पर मच्छी ताज़ा वगैरह मिलते हैं तो ये भी लेके आराम से खा सकते हो। बाकी घूमने फिरने के लिए यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है ना, ये जो पिकअप जाते हैं, ये सिर्फ 10 बात लेते हैं भाई। मैं उस दिन देखो उधर गया था, ये क्या नाम है इसका, ये चॉम्सन बीच, वहाँ भी 10 बात लगा। टैक्सी में कौन बैठेगा? अगर कोई भाषा ही करना चाहे तो टैक्सी में बैठ के जाएं भाई। हम लोग तो पिकअप में बैठेंगे, 10-12 आदमी है, हवा भी लग रहा है माशाल्लाह, खूब बैठ के आराम से एंजॉय भी कर रहे हैं, कैमरा पे पकड़ के वीडियो भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी यहाँ पर इतना खर्चा नहीं है भाई, अगर आदमी पैसा संभालना चाहे तो इतना खर्चा नहीं है।
कंट्रोल से चलें बस। अगर कंट्रोल से चलेगा तो 2 महीना 3 महीना भी आप बैठो तो आपको इतना खर्चा नहीं लगेगा। अगर आप विदाउट कंट्रोल करोगे, दबा के उड़ाओगे, जैसा कि आप कोई बड़ा आदमी आ गया, तो फिर 1 हफ्ता भी आपके लिए बड़ी मुश्किल से बैठना, भाग जाना पड़ेगा मुल्क के लिए। बाकी इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कोलालमपुर में क्या सिचुएशन है। पहले भी मैं एक बार गया था बस के ज़रिए। बस के ज़रिए से मैं यहाँ से गया था बैंकॉक से अटियाई, जो एक सिटी है ना, अटियाई बोलते हैं थाईलैंड का, जो ये जनूब थाईलैंड में पड़ जाता है लास्ट में। तो वहाँ से फिर मैंने 450 बात, 450 थाईलैंड का जो रुपया होता है ना, वो दिया था मैंने। बस में बैठ के पूरे रात बस चला था, सर मेरा इतना हो गया। उसके बाद सुबह पहुंच गया। अब यकीन करो कि बस में आप जाओगे, पूरी रात ट्रैवल करोगे तो सुबह पहुंच जाओगे, तो फिर वहां भी आपको एक दिन तो ऐसे ही जाया हो जाएगा नींद पे। फिर अभी जो है ना इस वक्त ये बॉर्डर से कुछ कंट्रियों को नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ नेशनलिटियों को, मतलब जो ऐसा है, सूडान है, सऊदी है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यमन है, सूमाल है। ये कंट्रियों का बाकायदा लिस्ट बना हुआ है बॉर्डरों पे। ये थाईलैंड में जो 4 कंट्री मिल जाते हैं ना, 4 कंट्री का अंदर मैंने 2 बॉर्डर का सुना है, लेकिन एक बॉर्डर तो अभी लाओ वाले जो है ना, बस बस पे आप जा सकते हैं लाओस में। लाओस में खर्चा भी इतना नहीं है, लाओस में आप बस में आराम से जा सकते हैं। लेकिन लाओ का वीज़ा प्रोसेसिंग में आपको, खासकर पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, आपको 15 दिन या 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता बैठना पड़ेगा एम्बेसी में अप्लाई करने के बावजूद भी आपको, मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी, कंबोडिया। कंबोडिया में मैं गया था, मुझे बॉर्डर से वापस किया पिछला बार, ये 2 साल, ये 1.5 साल का पहले बात कर रहा हूँ। तो मैं जब उधर पहुंच गया, मैंने देखा यहाँ से 1200, भाई चलो भाई वैन में बैठो सीधा कंबोडिया, जहाज में कौन जाएगा। फिर मैं उधर गया बॉर्डर पे, मेरे सामने 2-3 अंग्रेज भी जा रहे थे, मैं उन लोग का पीछे पीछे, जैसा वो आगे आगे मैं पीछे पीछे ना। तो अंग्रेज जो है ना उधर बॉर्डर में इमिग्रेशन जो होते हैं, उन लोग का काउंटर इस तरह बना है कि जो भी आके यहाँ से पासपोर्ट के टप्पा मार देगा, तो इसी इसी की बाजू से निकलना पड़ेगा। मतलब कोई दूसरा जगह ओपन नहीं है, जैसा आप वहां से जाओगे कोई दूसरा जगह में, ऐसा डायरेक्ट नहीं है। तो लाइन बाई लाइन पे आना पड़ेगा। तो हर जगह में इमिग्रेशन में यही है, क्योंकि इमिग्रेशन का काउंटर जो है ना इतना सा गली होता है, उससे मतलब निकलना पड़ेगा। फिर आपने क्रॉस किया बॉर्डर, कोई भी मुल्क में कहीं भी। तो मेरे सामने जितने थे उन लोगों का तो यूं करके यूं टप्पा मार के बस जा रहे थे। जब मैंने अपना पासपोर्ट पेश किया, तो वो लड़की जो छोटी थी ना इमिग्रेशन में, छोटी उम्र वाली थी, उसने मेरा पासपोर्ट यूं पकड़ के पीछे एक मोटा लड़की को दे दिया। उसको पूछ रहा था कि इसकी क्या करें, ये पाकिस्तान का है। तो वो लड़की ने मुझे बोला, प्लीज कम इन द ऑफिस। मुझे ऑफिस में बुलाया, जैसा कोई मैं बड़ा, या तो मैं बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा आदमी हूँ, स्पेशल आदमी हूँ, जो मेरे लिए वहां पर डिस्कस हो रहा है, या कोई मैं बड़ा मुजरिम हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। मैं गया उधर, तो उसने मुझे बिठाया सामने, टेबल से एक पेपर निकाला, जो ये जो वाइट पेपर होते हैं ना, ऐसा निकाला। बोलते देखो, इसमें से आपका मुल्क का नाम कोई है। तो मैंने देखा 3-4 मुल्क की बात पाकिस्तान का नाम भी लिखा था। बोलते हैं ये मुल्क यहाँ से बॉर्डर से नहीं जा सकते हैं, पाकिस्तानी है। मैं बोला हाँ मैं पाकिस्तानी, ये पासपोर्ट तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। मैंने ऐसा भी बोला उसको, ये तुम्हारे सामने पाकिस्तान का पासपोर्ट पड़ा हुआ है। तो उसने मुझे बोला भाई, उसने मुझे बोला ये आप नहीं जा सकते यहाँ बॉर्डर से, आपको जहाज के जरिए जाना पड़ेगा कंबोडिया। अब हो गया ना मेरा इतना, 12 घंटे का, या बैंकॉक से तकरीबन उधर पहुंचना 12 घंटा, सर मेरा इतना था। यानी इतना तकलीफ से पहुंच गया वहां पर। अब ये जान ही नहीं दे रहा है, ज्यादा बहस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप तो दूसरा कंट्री का नेशनलिटी है ना, मतलब थाईलैंड का तो नहीं है कि जैसा आपके साथ झगड़ा करो या कुछ करो या अपील करो। तो मैं थाईलैंड में भी टूरिस्ट में हूँ। तो वापस मैं आ गया, मैं वही पिकअप वाले को बोला कि आप लोगों ने मेरा डॉक्यूमेंट्स देख लिया, मुझे ये नहीं बोला कि इधर से बॉर्डर से नॉट अलाउड है। उन लोगों को भी पता नहीं है ये कानून कहाँ से बना है, कब बना है, कोई किसी को पता नहीं है। फिर मैंने बोला मैं अभी उधर से आ गया हूँ, तो इसका जो किराया आप लोगों ने लिया, मैं सिमरीप जा रहा था। सिमरीप एक शहर है कंबोडिया का, जो बॉर्डर के बाद 2 घंटा 3 घंटे के बाद पहुंच जाओगे। तो मुझे फिर बोलते आ जाओ आ जाओ, फ्री में तुमको बैंकॉक लेके जाएगा। मैं बोला बेड़ा घर को तुम लोगों का पहले बता दिया होता तो मेरा ये नींद बच जाता। पैसा तो बच गया, लेकिन नींद भी तो बच जाता। पैसा डूब गया, मतलब 1200 एक नज़र में ना। तो फिर मैं उधर गया बैंकॉक में, ये सिचुएशन कंबोडिया में देखा।
अब फिर मलेशिया वालों का जो स्टोरी बता रहा था मैंने अभी, ये मलेशिया में भी यही सिचुएशन बना दिया। बॉर्डर से अभी नहीं जा सकते हो, सिर्फ बाय एयर। बाय सी से भी नहीं, समंदर से भी मतलब ये क्रूज वगैरह में बैठ के नहीं जा सकते हो, और बस में भी बैठ नहीं सकते हो। मतलब बस में भी बैठकर नहीं जा सकते हो। जैसा पहले मैं गया था बहुत आसान था, अभी नहीं। फिर मैंने देखा, मैंने कैलकुलेट किया, यार यहाँ से मैं अगर हटियाई जाऊँ, हटियाई से फिर बस में बैठ जाऊँ, फिर बस मुझे एक रात पूरा वहाँ पर तकलीफ देगा, वहाँ से पहुँच जाऊँगा, तो कितना डिफरेंट हो रहा है। फ्लाइट का टिकट मैंने एक हफ्ता पहले लिया, वही खर्चा आ रहा है। फ्लाइट में क्या है कि थोड़ा सा जल्दी जाओगे और सुकून से बैठोगे आराम से। लेकिन अगर आज का दिन में फ्लाइट का टिकट ले लो ना, तो फिर बहुत महंगा मिल जाएगा। फ्लाइट का टिकट हमेशा एक हफ्ता या 2 हफ्ता या हो सकता है 1 महीना पहले ही आप ले लो तो और सस्ता। यहाँ पर कुछ फ्लाइटें ऐसे होते हैं जो दिन ब दिन जो है ना महंगा होते रहते हैं। जैसा कि आज 15 तारीख है, आज ही अगर मैं ले लूँ तो मुझे 3,000 बात की जगह में 6,000 6,500 पड़ जाता, डबल खर्चा। इसलिए यही करो। ऑनलाइन से अगर आप लोग टिकट लोगे तो एक हफ्ता या 1 महीना या 10 दिन पहले टिकट ले लो तो आप लोगों को सस्ता मिल जाता है। और ये फ्लाइट टैक्सी है, मतलब इसमें खाना वगैरह कुछ भी सहूलत नहीं है। अगर आप खाना खाना मंगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, वो भी डॉलरों के हिसाब से। छोड़ो इन लोग का खाना कौन खाए। बाकी मलेशिया का जो बता रहा हूँ यही सिचुएशन है। कुछ कंट्रियों को बाय बाय रोड नहीं छोड़ रहे हैं अभी फिलहाल, कोरोना की बात, पहले छोड़ते थे। कंबोडिया का भी पहले शायद छोड़ते थे, अभी नहीं छोड़ते। बाकी लाओस में आप हम लोग जा सकते हैं। बाकी बर्मा का बॉर्डर अभी तक बंद है, बर्मा का सिचुएशन भी बहुत खराब है। और बर्मा का वीज़ा भी बहुत महंगा है, खासकर पाकिस्तानियों को तो वीज़ा लगाना पड़ेगा बर्मा, उसके लिए डॉलर। और वियतनाम वियतनाम तो बिल्कुल बंद कर दिया टूरिस्ट पाकिस्तानी के लिए। बाकी तो नेशनलिटी जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं क्या पॉलिसी है, क्या गवर्नमेंट का पॉलिसी होते हैं, ये तो हम लोग को मालूम नहीं। बाकी असल बात क्या है कि मैं इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। अभी देखो आप लोगों को ये पता है, सिटी में तो मैंने बहुत वीडियो बनाया। थोड़ा कोलालमपुर भी देखेंगे क्या हालात है वहाँ पर। उसके बाद में फिर आ जाऊँगा इधर। फिर मैं पाकिस्तान के लिए कुछ दिनों के बाद फिर पाकिस्तान का तैयारी करूँगा जाने के लिए। बाकी ये वीडियो जो मैंने आज बनाया, ये बातें हैं बस। मतलब आज की जो कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, इसके लिए मैंने बात किया। बाकी जो बात मैंने भूल गया, जो बात मैं भूल चुका हूँ, हो सकता है बाद में याद आ जाए। लेकिन वीडियो मैं इंग्लिश में भी बनाता हूँ और उर्दू में भी बनाता हूँ। कंबोडिया क्या नाम है इसका, कोलालमपुर में। और देखता हूँ वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं। वो भी आप लोगों के सामने एक एक चीज़ दिखाऊंगा जैसा इंडोनेशिया में दिखाया था। अब मुकाबला चल रहा है इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया का। मैं देखो किस मुल्क का तारीफ ज़्यादा करूंगा। अभी तो फिलहाल मैं थाईलैंड का तारीफ ज़्यादा कर रहा हूँ बनस्बत इंडोनेशिया से ज़्यादा। अब देखेंगे मलेशिया का तारीफ ज़्यादा हो जाएगा या थाईलैंड का, देखेंगे कल इंशाल्लाह। अगर मैं जा सका, अगर नहीं तो ये एयरपोर्ट से कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया तो मुझे वापस घर आना पड़ेगा। वो फ्लाइट भी गया, फिर उसका टिकट नुकसान हो जाएगा। खैर ऐसा तो नहीं होता है इंशाल्लाह। मैं एक एडवांस में आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा अगर सिचुएशन हुआ तो फिर मैं झूठा ना निकलूँ। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को सलामत रखें। जैसा मैंने आप लोगों को इस तरह की वीडियो इसलिए बना के दिया बार बार एक सिटी का, ताकि आप लोगों को एक एक गली एक एक जगह का मालूम हो गया। अब पता है, आने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बाकी मैं देखता हूँ कोलालमपुर में क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे माहौल है, कैसे कैसे जगह का, कोई अच्छा जगह होगा वहाँ का वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा। इंग्लिश में भी बनाऊंगा और उर्दू में भी बनाऊंगा। अगर आप लोग को मिक्स लैंग्वेज भी मतलब हो जाए तो आप लोग देखते रहो। बड़े वीडियो हो जाएंगे तो उसकी शुरू से लेकर एंड तक देखो, ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए कि इसकी इसकी माना क्या था, मैंने बात किया। बाकी अल्लाह खैर खैरियत रखे। सबको सलाम है मेरे तरफ से। और न जाने मैं कौन सा बात अभी भूल चुका हूँ, हो सकता है याद आ जाए, थोड़ा वक्त दे दिए। हाँ ये बात भूल गया था, देखो ये छोटा सा बैग है। मैं इसको इसलिए लेके जा रहा हूँ कि ये मुझे सताएगा नहीं फिर। याद रखो, अगर आप लोगों को कहीं भी जाना हो जाए, कहीं भी जाना पड़े, तो जैसा आप पाकिस्तान से इंडिया से आ रहे हो, तो आपको अगर ज़्यादा नहीं रुकना है यहाँ पर, फिर छोटा सा सामान लेके आओ, ताकि आपको जो है ना ये सामान तकलीफ ना दे दे। अभी मैं बड़ा ब्रीफकेस तो वहां रख रहा हूँ ये कबट के अंदर। उसको कौन लेके जाएगा, लेके आएगा तो वो मेरा बेड़ा गर्क कर देगा, मतलब जाने में आने में तकलीफ उठाने में। तो ये जो है ना छोटा है, ये मैं सिर्फ उठाऊंगा
ईजी हो जाता है। जिधर 2 किलोमीटर का रास्ता है तो मैं टैक्सी में क्यों जाऊं, पैदल ही जाऊंगा। मतलब ये भी तकलीफ नहीं देगा फिर। बाकी अगर आपका पास बड़ा बैग होगा ना, आपको 10 मिनट चलने में भी मुश्किल, लाजम टैक्सी में जाना पड़ेगा। फिर टैक्सी में जाओगे बार बार तो खर्चा है, फिर तो आपका हो गया समझो काम। बाकी इंशाल्लाह देखेंगे कल क्या होने वाला है। आज रात में यहाँ से निकलूँगा एयरपोर्ट की तरफ, फिर 7 या 6 घंटा वहाँ एयरपोर्ट में थोड़ा रुक जाऊँगा। ये फिर सुबह सवेरे अपना बोर्डिंग हो जाएगा ये फ्लाइट का, सीधा मलय कोला क्या सिंगापुर, सिंगापुर से फिर 7 घंटा फिर सिंगापुर एयरपोर्ट से भी कुछ वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को सिंगापुर एयरपोर्ट का जो है ना एक एक चीज़ दिखे। मेरा मतलब है बाथरूम तक भी दिखे कि वहाँ के बाथरूम किस तरह बने हुए। बाकी दोस्तों देखो, इंसान कहीं भी जाए आखिरी रास्ता तो वही है ना, मैंने पहले भी बोला, कब्रिस्तान। वो तो किस्मत की बात है, कब आएगा वो अल्लाह जाने। लेकिन एक बात बता रहा हूँ। वैसे मैं पहले भी बहुत कंट्रियों में जा चुका हूँ लेकिन वे यूट्यूब नहीं बनाया मतलब। ये क्या नाम है, फ्रांस गया था मैं, जर्मनी गया, क्या नाम है, स्पेन गया था, इटली गया था, लंदन गया था, जापान कई बार जा चुका हूँ। लेकिन वीडियो मैंने यूट्यूब के लिए नहीं बनाया। अभी जब यूट्यूब में हिस्सा ले लिया तो इंशाल्लाह कोई भी कंट्री में जाऊंगा आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। जैसा लंदन जा रहा हूँ, फ्रांस जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ मतलब ना जाऊंगा तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कभी कभी बाथरूम भी जाऊंगा। बाकी सब खैरियत है इंशाल्लाह। आप लोगों को सलाम, सबको सलाम मेरे तरफ से, सब देखने वाले। और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मदद कीजिए इंशाल्लाह। ये अभी टॉप अप होने वाला है, थोड़ा शक हो रहा है मुझे क्योंकि अभी 397 सब्सक्राइब हैं। ये 500 से ऊपर जाएगा तो फिर बड़ी तेजी से जाएगा। खासकर मलेशिया के अंदर जो पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं अगर मेरे वीडियो, तो इंशाल्लाह मैं मलेशिया आ रहा हूँ। हो सकता है किसी भाई को मिलना होगा तो मेरे से कमेंट में ये अपना मैसेज भेजें। और बाकी इंडोनेशिया में जो पाकिस्तानी भाई बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, इंडिया में जो बैठे हुए हैं, कहीं भी जो उर्दू ज़ुबान समझ सकते हैं ना, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं जो, तो उन लोगों को मेरे तरफ से सलाम है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।